Hello everybody. Today the discussion or the lecture will go on the topic botany. आज जो भी पढ़ेंगे वो बॉटनी में पढ़ेंगे, बॉटनी सब्जेक्ट के बारे में पढ़ेंगे और पुष्पेंद्र सिंह खड़ायत here to tell you with the platform of Learning Education Center or Learning Educare to discuss here today about the botany as a subject. तो botany एक विषय के रूप में. Now what is this botany? Botany which is the study of what? Plants. Botany क्या है? Plants की study है. और botany के जो भी बारे में जब पढ़ेंगे तो this subject is having what? Its credential either on the curriculum of the universities, colleges or colleges or school education as well as in the examinations point of view, competitive examinations point of view, and NEET and UGC JRF also point of view. तो इस तरीके के और विद जनरल डिस्कशन विद रिसर्च स्कॉलर्स, बहुत सारे जो शोधार्थी हैं, शोध करते हैं, ऐसे सभी लोगों के लिए इंफॉर्मेटरी तो है ही, पता होती ही है, लेकिन फिर भी और ज्यादा इंफॉर्मेटरी इंफॉर्मेशन है टू लुक. So what is basically the botany is? Botany क्या है? Botany is basically what deals with the study of plants. Botany क्या है? What is botany? Botany का अर्थात है ऐसा अध्ययन, इस प्रकार का साइंस का अध्ययन, the part of the biology. This is what botany is, the part of the biology which is what? Which is governing or which is studying with the plant. जो plants के बारे में पढ़ाए और plants की स्टडी करवाए, मतलब पौधों के बारे में डिस्कशन कराए, तो इस तरीके के जो अध्ययन को, स्टडी को कहते हैं botany. So botany which means what? Deals with the study of plants. तो जो प्लांट्स है उनकी स्टडी पे डील करने वाला जो भी जिस प्रकार का जो सब्जेक्ट है, ऐसा स्पेशलाइजेशन, ऐसा विषय जो है, इस प्रकार से क्या कहलाता है? बॉटनी कहलाता है. दैट इज व्हाट डील्स विद द स्टडी ऑफ प्लांट्स, यानी पौधों के बारे में, जिसे पादप भी बोलते हैं, पादप. तो इसलिए पादप बोलते हैं ऐसे. नाउ व्हाट इट नेक्स्ट इंक्लूड्स, व्हाट इट इंक्लूड्स? देयर स्ट्रक्चर, growth, reproduction, metabolism, classification, evolution and interaction with the environment. अब ये जो बॉटनी है, बॉटनी क्या इंक्लूड करता है? बॉटनी में आता है जैसे स्ट्रक्चर, ढांचा क्या है प्लांट का, किस तरीके से प्लांट यानी पौधों का ढांचा है, स्ट्रक्चर है, एंड ग्रोथ, कैसे ग्रोथ हुई, कैसे बड़ा पौधा. कोई भी प्लांट अगर लगाया, पहले सीड के रूप में लगाया, पहले बीज लगाया और बीज डाला तो फिर क्या हुआ? डोरमेंसी हुई. डोरमेंसी हुई तो फूट गया, भुट्टे फूट गया और जर्मिनेशन हुआ, जम गया तो फिर डोरमेंसी हुई, मतलब भुट्टे फूट के ऊपर को शूट सिस्टम और रूट सिस्टम में आने लगा. अब आने लगा तो धीरे धीरे स्ट्रक्चर की ओर तो बढ़ाई, साथ में धीरे धीरे ग्रोथ होने लगी उस स्ट्रक्चर में. अब ग्रोथ होने लग गई, गति होने लग गई, अगर ऐसे पनपने लगा तो देन आफ्टर रिप्रोडक्शन भी हुआ, मतलब एक प्लांट ने अपने ही जैसा प्लांट और बना दिया, क्लोनिंग कर दी. तो इस तरीके की चीज को रिप्रोडक्शन कहते हैं. ये प्लांट्स में भी होता है रिप्रोडक्शन, एनिमल्स में भी होता है, मैमल्स में भी होता है. सो रिप्रोडक्शन इज ऑल्सो अ पार्ट अगेन. अब क्या और इंक्लूड करता है? मेटाबॉलिज्म भी है. मेटाबॉलिज्म इज ऑल्सो पार्ट ऑफ बॉटनी विद द प्लांट. और इसके साथ साथ क्लासिफिकेशन, कितने प्रकार के प्लांट होते हैं, कितने प्रकार के पौधे होते हैं, कितने प्रकार के प्लांट किंगडम्स होते हैं, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ किंगडम्स ऑफ प्लांट विल बी देयर. दैट इज व्हाट द पार्ट ऑफ क्लासिफिकेशन एंड लाइकवाइज इवोल्यूशन. अब इवोल्यूशन मतलब होता है उद्भव. तो किस तरीके से, कहां से निकला, क्या उद्गम स्थल है,
कैसे निकला, क्या इवोल्यूशन है, क्या जनरेशन है, क्या इंडक्शन है, तो ये सारा का सारा इवोल्यूशन में आता है। कौन सा क्लासिफिकेशन किससे इवॉल्व हो रहा है, कौन सा पौधा जो है किस ब्रांच का है, किस किंगडम का है, और साथ के साथ साथ किस तरीके से जनरेट इवॉल्व हो रहा है, और साथ साथ व्हाट एन इंटरेक्शन विद द एनवायरमेंट। और एनवायरमेंट मतलब ये है हवा, पानी, खाद, सॉइल, और किस तरीके से जो सॉइल है मींस व्हाट, जो मृदा है, मिट्टी है, और वो मृदा क्या कर रही है, किस तरीके से न्यूट्रिएंट्स मतलब खाद से पोषित करने का काम कर रही है, किसको, प्लांट्स को पोषित करने का काम कर रही है। तो यही कहलाता है इंटरेक्शन विद द एनवायरमेंट, किसका, प्लांट का। तो प्लांट हवा, पानी, खाद खा करके किस तरीके से प्लांट पनप रहा है, तो इस तरीके के सारे इंक्लूशन को, इस तरीके से जो समन्वय है, सम्मिश्रण है, किसका, मिलना जुलना है, इंक्लूड करना है ना, और इस तरीके का जो आपस में कंपोजिशन है, कॉन्स्टिट्यूशन है, वो सारा का सारा प्लांट के लिए कहलाता है बॉटनी। तो इस तरीके से क्या, अगर इफ विल टेक अ क्विक नोट एंड रिवीजन, देन वी विल कम टू द पॉइंट दैट व्हाट इज द पॉइंट, द पॉइंट इज दैट what is basically the botany is. Botany is all about to deal with the study of plants, and likewise this botany includes their structure, growth, reproduction, metabolism, classification, evolution and interaction with the environment. ये चीज है बेसिकली। अब नाउ व्हाट इज इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू डिस्कस अपॉन, और ये जानना बहुत आवश्यक हो भी जाता है कि व्हाट आर द मेजर ब्रांचेस ऑफ बॉटनी, क्या क्या ब्रांचेस हैं, बिकॉज वी विल आल्सो डिस्कस हियर कि व्हाट आर द टॉपिक्स व्हिच आर इन द पेपर नंबर 1 ऑफ द बॉटनी इन केस ऑफ यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन और सिविल सर्विसेज, और आइदर व्हाट इन द एसपीएससी और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन जो होते हैं। तो राज्य जो भी इस तरीके से आयोग के जो पेपर हैं उनमें किस तरीके से पेपर नंबर 1, 2 का सिलेबस है, और ऐसे ही संघ लोक सेवा आयोग में किस तरीके से प्रश्न पत्र 1 और द्वितीय, प्रथम और द्वितीय का पार्ट है, कौन कौन से ब्रांच कहां पर बॉटनी के पढ़ रहे हैं, अभी देखेंगे पेपर नंबर 1 और 2 के बारे में। फिलहाल क्या डिस्कस करना है व्हाट मेजर ब्रांचेस ऑफ बॉटनी। तो कौन कौन सी वो शाखाएं हैं जो बॉटनी की होती हैं। बॉटनी के अंदर, बॉटनी तो प्लांट्स की स्टडी है, मतलब पौधों का जो अध्ययन है विज्ञान से संबंधी, उसे कहते हैं बॉटनी। किंतु वो मेजर ब्रांचेस कौन कौन सी हैं बॉटनी की, तो पहली क्या ब्रांच है, प्लांट मोर्फोलॉजी। प्लांट मोर्फोलॉजी फर्स्ट इज कॉल्ड प्लांट मोर्फोलॉजी। तो प्लांट मोर्फोलॉजी कहलाती है, इसको बोलते हैं पादप आकारिकी, इसको बोलते हैं व्हाट इट इज कॉल्ड, पादप, दिस इज कॉल्ड पादप आकारिकी। सो इट मींस दैट, मतलब आकार प्रकार जो होता है, मींस स्ट्रक्चर, आकार, ढांचा। तो इसका पादप मतलब पौधे का ढांचा और आकार, इस तरीके से कि जो आकार की बनावट है, स्ट्रक्चर है, और वो पौधे की है, वो क्या कहलाती है, प्लांट मोर्फोलॉजी कहलाती है। So what it is called, the plant morphology? Plant morphology is the external form and structure of plant. जो बाह्यगत ढांचा है, जो बाह्यगत मतलब बाह्य जो भी फॉर्म है और इस तरीके का जो ढांचा है और फिर स्ट्रक्चर है किसका, प्लांट का। मतलब बाह्य फॉर्म मतलब जो अवस्था है, बाह्य अवस्था, और जो ढांचा है प्लांट का, पौधे का, that is supposed to be plant morphology. अब next is what is plant anatomy? What is plant anatomy? Plant anatomy is the internal structure of the plant. और जो आंतरिक स्ट्रक्चर यानी जो आंतरिक ढांचा होता है किसका, पौधे का, that is called plant, that is called what, internal structure of the plant, that is called plant anatomy. Plant anatomy is the internal structure, जो आंतरिक ढांचा है किसका। अब बाह्य ढांचा तो प्लांट मोर्फोलॉजी है, और आंतरिक ढांचा जो है वो that is what internal structure is supposed to be or termed to be as the plant anatomy. अब नेक्स्ट क्या है, what is what plant genetics क्या है, what is plant जैसे human genetics होता है, human genetics is also composed of some DNA, something like RNA, or the genetic information or the information of some or species, that is what
डीएनए होता है। तो ठीक इसी तरीके से जो प्लांट जेनेटिक्स है, जो आइडेंटिफिकेशन है वो जेनेटिक्स को दिखाता है। तो इसीलिए प्लांट इज व्हाट द हेरिडिटी एंड वेरिएशन, जो अनुवांशिकता है और जो उसमें वेरिएशन मतलब उसमें जो विविधीकरण है, तो इस तरीके से जो उसमें अलग अलग तरीके का है कि कौन किस हेरिडिटी को बिलोंग करता है, कौन किस हेरिडिटी को बिलोंग करता है, किसकी कैसी अनुवांशिकता होगी। तो ये सारा का सारा प्लांट जेनेटिक्स का पार्ट होता है। नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट ब्रांचेस? नेक्स्ट ब्रांच इज व्हाट? प्लांट फिजियोलॉजी। That is called plant physiology. Now what is plant physiology? Plant physiology functions such as photosynthesis and respiration. तो प्लांट फिजियोलॉजी जो है का कार्य होता है जैसे फोटोसिंथेसिस मतलब प्रकाश संश्लेषण करना, और प्रकाश का संश्लेषण करना मतलब फोटोज का, फोटो मतलब लाइट, और सिंथेसिस करना तो फोटोसिंथेसिस करना, और रेस्पिरेशन करना मतलब श्वसन करना, खींचना, सांस लेना। किसका श्वसन करना? प्लांट का करना, तो प्लांट फिजियोलॉजी कहलाता है। और फोटोसिंथेसिस इट मींस दैट, फोटोसिंथेसिस क्या है? फोटोसिंथेसिस है कि ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड। जो हरे पौधे हैं जिसमें हरापन किससे होता है? पौधों में ग्रीननेस, ग्रीनरी होती कैसे? क्लोरोफिल से होती है। तो ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड इन द प्रेजेंस ऑफ CO2 एंड सनलाइट। सनलाइट होना जरूरी है, सूर्य की किरणें, सूर्य का चमकना होना जरूरी है। सनलाइट इज देयर, सन रेज आर देयर, सो इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, सनलाइट, CO2, तो इस तरीके से जो प्लांट होते हैं, जो पौधे होते हैं, वो अपना खाना बनाते हैं, और खाना बनाते हैं तो फिर बढ़ते हैं तो फिर उनको कौन खाते हैं? प्रोड्यूसर खाते हैं, प्राइमरी प्रोड्यूसर, सेकेंडरी प्रोड्यूसर, कंज्यूमर खाते हैं इस तरीके से, और जिसे बोलते हैं हर्बीवोरस। अगर प्योरली प्लांट ही प्लांट पे कोई बेस्ड है तो उसे हर्बीवोरस बोलते हैं। जो एनिमल पे बेस्ड होता है, जो एनिमल का फ्लैश भी खा लेते हैं, जो फ्लैश यानी मीट खाते हैं, गोश्त भी खा लेते हैं, सो फ्लैश को खाने वाले, जो मीट का और जो मांस का भक्षण करने वाले होते हैं, उनको कार्निवोरस कहा जाता है। और जो दोनों का भक्षण करते हैं, प्लांट यानी पौधों का भी खाते हैं और मीट भी खाते हैं, उनको ओमनिवोरस बोला जाता है, सर्वहारी। तो इस तरीके से शाकाहारी होते हैं जो सिर्फ प्लांट्स को खाते हैं, और मांसाहारी होते हैं जो मांस का भक्षण करते हैं, और इसके साथ साथ जो दोनों का भक्षण कर सकते हैं, जो दोनों खाते हैं, जैसे प्लांट्स को भी आइदर टेक प्लांट्स एज वेल एज फ्लैश, तो दोनों चीजें अगर जो खाते हैं तो दे आर कॉल्ड व्हाट? ओमनिवोरस। तो इस तरीके से यहाँ पर थोड़ा सा देखते हैं प्लांट फिजियोलॉजी जो होती है, फंक्शन सच एज फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। तो प्लांट्स फोटोसिंथेसिस लाइट की प्रेजेंस में कैसे बढ़ते हैं, कैसे ग्रोथ करते हैं, और साथ साथ कैसे श्वसन होता है प्लांट्स में, ये प्लांट फिजियोलॉजी का ही तो हिस्सा है। अब नेक्स्ट जो है प्लांट इकोलॉजी। व्हाट इज प्लांट इकोलॉजी नाउ? Plant ecology is the relationship between plants and their environment. अब प्लांट इकोलॉजी मतलब यह है कि इकोलॉजी मतलब पर्यावरण, और इकोलॉजी मतलब जो भी हवा, पानी, बिजली और भी इन्वायरमेंट है उसके साथ किस तरीके का जो आपस में मेल मिलाप है, तो उसे कहते हैं आपस में जो साध्यता है, आपस में जो जिस तरीके का कोऑर्डिनेशन और समन्वय है, तो वो किस तरीके से है, प्लांट इकोलॉजी कहलाता है। रिलेशनशिप ऐसा संबंधीकरण है बिटवीन, किसके बीच में होता है? प्लांट एंड देयर एनवायरनमेंट। और प्लांट और उसके जो वातावरण है उसके मध्य क्या होता है? जो भी रिलेशनशिप है, मींस व्हाट? उसके बीच में किसी भी तरीके का जो संबंधीकरण है उसे बोलते हैं प्लांट इकोलॉजी। दैट इज कॉल्ड प्लांट इकोलॉजी। और इसी तरीके का जो रिलेशनशिप है प्लांट और एनवायरनमेंट का, प्लांट को मोटिवेट करता है, पौधों को मोटिवेट करता है कि वो जाइंट बने, बड़े बने, और फिर जिस काम के लिए भी लगाए गए हैं वो दे। कोई प्लांट होते हैं वो छांवदार होते हैं, छाया देते हैं और शैडो देते हैं, और कोई होते हैं शेल्टर देते हैं, और कोई होते हैं जो फलदारी वृक्ष होते हैं, वो फल देते हैं, फ्रूट्स देते हैं। कोई कुछ होते हैं इस तरीके के, कोई मेडिसिनल होते हैं, कोई हर्ब श्रब्स होते हैं इस तरीके के, कोई सिर्फ बुशेस होते हैं मतलब झाड़ियां होती हैं इस तरीके से। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट? प्लांट टैक्सोनॉमी। नाउ व्हाट इज प्लांट टैक्सोनॉमी? प्लांट टैक्सोनॉमी इज द वन व्हाट? Identification, naming and
क्लासिफिकेशन, मतलब प्लांट की टेक्सोनॉमी इज द वन जिसमें प्लांट के बारे में पता लगाया जाता है कि प्लांट की पहचान है क्या, कहाँ पौधा किस फैमिली का है, पौधा कैसे बना है, क्या है, डिक्लेयर किया जाता है पौधे को, तो आइडेंटिफिकेशन होता है प्लांट का, और नेमिंग, नाम बताया जाता है। नेमिंग में भी एक कॉमन नेम होता है, वन इज कॉल्ड साइंटिफिक नेम। तो आइदर द साइंटिफिक टाइटल इज देयर और आइदर द कॉमन टाइटल इज देयर, मतलब एक साधारण शीर्षक होता है, एक वैज्ञानिक शीर्षक होता है। तो इस तरीके से नेमिंग होती है, दैट इज कॉल्ड आल्सो अंडर द और इन विद द प्लांट टैक्सोनॉमी। नाउ क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण किया जाता है, पहले पहचान की जाती है, नाम दिया जाता है और फिर वर्गीकरण कर दिया जाता है, और क्लासिफिकेशन यानी और प्रकारीकरण कर दिया जाता है। सो दैट इज कॉल्ड व्हाट, प्लांट टैक्सोनॉमी। नेक्स्ट वर्ड प्लांट पैथोलॉजी। अब क्या है भाई प्लांट पैथोलॉजी? प्लांट पैथोलॉजी है प्लांट डिजीजेस एंड देयर कॉजेज। अब पैथोलॉजी में तो होता ही है ना, जैसे मान लीजिए खून जांचने के लिए जा रहा है कि मान लीजिए किसी को टाइफाइड है क्या, किसी को कुछ और बीमारी है क्या, किसी को कुछ और है क्या, इस तरीके की जिस भी तरीके की जो भी बीमारियां होती हैं, डिजीजेस होते हैं, उनके डायग्नोसिस के लिए जिस तरीके से पैथोलॉजी में किसी भी चीज की, चाहे वो खून की जांच हो, यूरिन की जांच हो, कई बार किसी भी चीज की जांच हो जाती है जिसकी जैसी बीमारी होती है, तो ठीक इसी तरीके की जो प्लांट पैथोलॉजी है, प्लांट के डिजीजेस की, मतलब पौधों में होने वाली जो बीमारियां हैं उसके बारे में इसमें पढ़ाया जाता है प्लांट पैथोलॉजी में, और उनके कॉजेज, उनके कारण क्या है। तो इस तरीके से व्हाट आर द प्लांट डिजीजेस एंड देयर कॉजेज व्हिच आर रिलेटेड विद द प्लांट, जो पौधों से संबंधित हैं, दे आर कॉल्ड प्लांट पैथोलॉजी, और दे वर स्टडीड अंडर व्हाट, प्लांट पैथोलॉजी। सो अब जैसे प्लांट की, जैसे कोई पौधा होता है उसमें रस्टिंग हो जाती है, काला पीलापन, लालपन लग जाता है, उसमें जो है, और कोई और भी तरीके की फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, या किसी और प्रकार का भी कोई इन्फेक्शियस इन्फेक्शन हो जाता है जिससे प्लांट सड़ जाता है, रॉटनिंग हो जाती है, सड़ना कहते हैं जिसे, और किसी भी प्रकार का और कोई भी और मेल प्रैक्टिस या फिर और किसी भी तरीके का जो डिसऑर्डर क्रिएट होना, मिसकंडक्ट पैदा होना प्लांट की ग्रोथ में, उसके स्ट्रक्चर में, और इस तरीके का जो कहलाता है, और उसका इसी तरीके की जो डायग्नोसिस है, जानकारी, प्लांट पैथोलॉजी। नाउ व्हाट नेक्स्ट, इकोनॉमिक बॉटनी क्या है? व्हाट इज इकोनॉमिक बॉटनी? ये बहुत महत्वपूर्ण है, मींस जो आर्थिकी बॉटनी है वो है क्या, मतलब यूजफुल टू ह्यूमंस फॉर फूड, मेडिसिनल फाइबर एंड प्रोडक्ट्स। क्योंकि इकोनॉमिक बॉटनी मींस व्हाट, कि कोई भी सब्जेक्ट होता है दैट इज रिलेटेड टू द इकोनॉमिक्स आल्सो, क्योंकि कोई भी सब्जेक्ट का एक आर्थिक, किसी भी स्पेशलाइजेशन का आर्थिक पक्ष तो निश्चित होता ही है, हर एक पक्ष निश्चित होता है, जिसमें एक आर्थिक पक्ष भी होता है इकोनॉमिक बॉटनी। तो इसका अर्थ यह है कि प्लांट्स को क्या दवाइयों के रूप में यूज किया जा सकता है, क्या भोजन के रूप में यूज किया जा सकता है, मेडिसिनल फाइबर के रूप में यूज किया जा सकता है, या फिर प्रोडक्ट्स, और किसी भी तरीके के जो प्रोडक्ट्स हैं, बनने वाले जो भी तरीके के प्रोडक्ट्स हैं, उनके रूप में जब यूज किया जाता है, तो यूजफुल टू ह्यूमंस फॉर फूड, मेडिसिनल फाइबर एंड प्रोडक्ट्स, दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक बॉटनी, दैट विल कम्स अंडर व्हाट, इकोनॉमिक बॉटनी। सो दैट इज आल्सो पार्ट एंड व्हाट, दैट इज आल्सो पार्ट एंड ब्रांचेस ऑफ द, मतलब एक शाखा है, एक हिस्सा है, एक डाली है, किसकी, बॉटनी की। सो दैट इज आल्सो अ पार्ट ऑफ दिस। तो इसलिए बॉटनी क्या है भाई, डील्स विद द स्टडी ऑफ प्लांट्स, includes their structure, growth, reproduction, metabolism, classification, evolution and interaction with the environment. And major branches of botany like plant morphology, plant genetics, plant physiology, and what, plant ecology, and plant taxonomy, plant pathology, एंड व्हाट, प्लांट एनाटॉमी एज वेल एज इकोनॉमिक बॉटनी। और इसके साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण ये है, सबसे महत्वपूर्ण कहने का विषय यह है कि इंपॉर्टेंस है क्या बॉटनी की। सो व्हाट इज द मेजर इंपॉर्टेंस ऑफ बॉटनी? तो मुख्य रूप से जो इंपॉर्टेंस है वो क्या है बॉटनी की, प्रोवाइड फूड, मेडिसिन एंड रॉ मटेरियल। देखिए जो बॉटनी है वो प्रोवाइड करता है, दैट प्रोवाइड्स, और मुहैया कराता है, प्रोवाइड कराता है मतलब उपलब्ध कराता है क्या, मेडिसिन,
खाना, भोजन, भोजन कराता है, खाना, मेडिसिन, उपचार, औषधि, दवाई, और रॉ मटेरियल, और जितना भी रॉ मटेरियल कच्चा माल जो है वो प्राप्त होता है किससे? बॉटनी से। इसका मतलब बॉटनी की ये इंपॉर्टेंस है, पौधों से हमें ये प्राप्त होता है। दूसरा, हेल्प्स इंप्रूव एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी। और जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी, एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी, तो एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी का मतलब यह है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी मींस जो भी एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी मतलब जो कृषि की जो उत्पादकता है, कृषि और कृषि संबंधी उत्पादकता है, खेती संबंधी जो भी बढ़ावा है और जो मूल्यांकन है, जो मूल्य वृद्धि है, तो इस तरीके से प्रोडक्शन को बढ़ाना, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना, उत्पाद को बढ़ाना, उत्पादकता बढ़ाना, एग्रीकल्चरल, तो ये किसके? ये बॉटनी का ही है। और बॉटनी में साइंटिफिकली भी बढ़ाना, कैसे बढ़ाना? साइंटिफिक मेथड से बनाना, साइंटिफिक टेम्परामेंट से बढ़ाना, साइंटिफिक टेम्परामेंट से बढ़ाना, कोई वैज्ञानिक और उपकरणों का प्रयोग करना। अब जैसे पहले हल चलते थे, चलते तो अभी भी हैं, लेकिन अब ट्रैक्टर भी चलते हैं, अब छोटे वाले ट्रैक्टर भी चलते हैं, अब तो अनेकानेक कुछ और प्रकार। पहले हार्वेस्टिंग हाथों से ही काटते थे, दरांती से या आंसी जिसे बोलते हैं उत्तराखंड में, या और प्रकार से, है ना। कहीं कहीं जगह पर कुछ बोलते हैं, कहीं कुछ बोलते हैं, इस तरीके से। तो कहने का मतलब काटने वाला जो डिवाइस है, जो भी हथियार है, औजार है, उससे क्या करते थे? उससे पहले कटाई होती थी गेहूं की, धान की, और इस तरीके से। लेकिन अब क्या होता है? अब तो मशीन में डालो और मशीन एक तरफ भूसा यानी फॉडर आ जाता है, और एक तरफ क्या आ जाता है? अन्न आ जाता है, अनाज आ जाता है, ग्रेन्स आ जाते हैं, फूड ग्रेन्स आ जाता है। तो इस तरीके से ये एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी को सुनिश्चित करता है। खाद है, एग्रो खाद है, और पहले क्या होता था? पहले और भी तरीके के, तो इस तरीके से बहुत प्रकार का जो मॉडर्नाइजेशन है, और हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स है, IHYV सीड्स हैं, तो इस तरीके की सीड्स हैं, ग्रीन रिवॉल्यूशन है, व्हाइट रिवॉल्यूशन है, ये सारा का सारा एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को, एलाइड सेक्टर को बढ़ाने के लिए, और बॉटनी इसमें साइंटिफिक रोल भी अदा करता है, और इस तरीके का जो महत्वपूर्ण जो भूमिका है उसको निभाता है। इसके साथ साथ सपोर्ट्स एनवायरमेंटल कंजर्वेशन एंड बायोडायवर्सिटी। तो इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन कैसा है? इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन है, और बायोडायवर्सिटी, एंड व्हाट? बायोडायवर्सिटी, बायोडायवर्सिटी। तो इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन एंड बायोडायवर्सिटी मतलब ये है, जो वातावरण है उसका क्या करना? कंजर्व करना, उसे सुरक्षित रखना, और जो पर्यावरण है, पर्यावरण का को कंजर्व करना, पर्यावरण संरक्षण करना, और बायोडायवर्सिटी मतलब जैव विविधता को सुनिश्चित करना। सो बायोडायवर्सिटी ज्यादा होगी, ज्यादा वैरायटी में चीजें होंगी, तो ज्यादा फूड वेब, मतलब क्योंकि एक जो होता है वो भोज बनता है किसी का, इस तरीके से जो एक चेन बनती है फूड की, फूड चेन बनती है, फूड वेब बनती है, मतलब फूड का जाल बनता है। तो इस तरीके से फूड वेब, फूड जाल, ये सब सुनिश्चित होगा, तो बायोडायवर्सिटी अधिक होगी। बायोडायवर्सिटी अधिक होगी तो क्या होगा? लाइफ सर्वाइवल ज्यादा होगा, और ज्यादा जो है एनर्जी का फ्लो बना रहेगा, और ऊर्जा कहीं ना कहीं बनी रहेगी। सर्वाइवल के लिए यही जरूरी होती है। इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन होता है इस तरीके की चीज से, और कंट्रीब्यूट्स टू क्लाइमेट स्टडीज एंड इकोसिस्टम मैनेजमेंट। तो क्लाइमेट स्टडीज और इकोसिस्टम मैनेजमेंट के लिए भी जो है ये बॉटनी का जो है रोल है। तो कहीं ना कहीं इस तरीके से आज ये देखा कि बॉटनी के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट लेक्चर में और भी ज्यादा करेंगे। सो टुडे अब इसमें ये भी देखना जरूरी है कि पेपर नंबर 1 में कौन पढ़ते हैं। सो पेपर नंबर 1 में कौन कौन पढ़ते हैं? सो पेपर नंबर 1 में कौन कौन पढ़ते हैं? क्रिप्टोगैम्स है जैसे, और फेनिलोजेम्स है बॉटनी में, प्लांट रिसोर्स डेवलपमेंट। सो प्लांट रिसोर्स डेवलपमेंट भी आता है इसमें, प्लांट रिसोर्स डेवलपमेंट, और मोर्फोजेनेसिस। जो मोर्फोजोलॉजी है, मोर्फोजेनेसिस, दैट इज अ पार्ट ऑफ पेपर नंबर 1। मोर्फोजेनेसिस है, प्लांट रिसोर्स मैनेजमेंट है, और फेनिलोजेम्स है। तो ये सब, ये फेनिलोजेम्स है, दे आर द पार्ट ऑफ आवर बॉटनी पेपर नंबर 1। पेपर नंबर 2 में सेल बायोलॉजी आता है। पेपर नंबर 2 में, पेपर नंबर 2 में जो होता है दैट इज व्हाट? सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी मतलब क्या होता है? सेल का मतलब क्या होता है? कोशिकाएं। हर एक चीज सेल से बनी हुई, छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर के टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से बॉडी बनती है, और इस तरीके से जो है, और इस तरीके से जीव का चक्रण चलता है। तो इस तरीके से सेल जो है कोशिका है, और सेल बायोलॉजी जो है इसके बारे में, और सेल की जो बायोलॉजी है उसके बारे में पेपर नंबर
सकते हैं। और पेपर नंबर 2 में जेनेटिक्स, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड इवोल्यूशन, जो जेनेटिक्स ये पढ़ रहे हैं, सो दैट इज अ पार्ट ऑफ पेपर नंबर 2 एज वेल। प्लांट ब्रीडिंग, बायोटेक्नोलॉजी एंड बायोस्टैटिस्टिक्स। प्लांट ब्रीडिंग मतलब ये है कि प्लांट ब्रीड कैसे करते हैं, और इसके साथ साथ बायोटेक्नोलॉजी क्या है, बायोटेक्नोलॉजी क्या है, और बायोस्टैटिस्टिक्स मतलब जो नंबर है, जो भी डेटा है बायो से रिलेटेड और प्लांट से रिलेटेड, बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड, तो बायोस्टैटिस्टिक्स कहलाता है। फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी जहां पे था, फिजियोलॉजी इज वेयर, कहां पे, यहां पे लिखा हुआ फिजियोलॉजी, दैट इज अ पार्ट ऑफ पेपर नंबर 2। फिजियोलॉजी इज अ पार्ट ऑफ पेपर नंबर 2 एंड बायोकेमिस्ट्री इज आल्सो पार्ट ऑफ पेपर नंबर 2। इकोलॉजी एंड प्लांट एनवायरनमेंट, प्लांट ज्योग्राफी, दिस इज आल्सो पार्ट ऑफ पेपर नंबर 2। तो इस तरीके से पेपर नंबर 1 और पेपर नंबर 2 दैट इज कवरिंग अंडर द optional subject of UPSC in case of botany as a subject, or either we have seen here the complete, either क्या चीज जाना, what are the course outcome of this subject here, which is also what optional subject of UPSC as well as state PCS, and also a curriculum which is having that much of amount quantity. However, we are discussing with today is the lecture, initial lecture, so here we have the dealings with the study of plant is supposed to be botany. It includes something like this, and structure, growth, reproduction, metabolism, classification, evolution and interaction with the environment. However, the major branches of botany are morphology, ecology, genetics, taxonomy, pathology, physiology, anatomy and economic botany, also ecology as well. So, and there are different roles and functions, and the importance and the functionality, मतलब कार्य सिद्धता, कार्य उद्यमिता है किसकी, बॉटनी की, ये भी बताया है। और इसके साथ साथ जो है पेपर नंबर 1 और पेपर नंबर 2 का कौन कौन सा हिस्सा है, आने वाले लेक्चर में, आने वाले जितने भी डिस्कशंस हैं, आने वाला जितना भी और चीजें करेंगे नेक्स्ट, फ्रॉम द वेरी नेक्स्ट जो भी टॉपिक है आते रहेगा। इसकी जो प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट में दे दिया जाता है, प्लेलिस्ट में, हाउएवर इट विल टेक सम ऑफ द टाइम बट इट विल कम, और डेफिनेटली जैसे जैसे आता रहेगा तो वी विल कवर ऑल द डिटेल्स थॉरोली, एक एक करके, दो दो तीन तीन जैसे भी टॉपिक होगा विद इन अ स्पेयर ऑफ टाइम वी विल डिस्कस हियर। सो टुडे व्हाट वी डिस्कस विद दिस लर्निंग प्लेटफॉर्म, विद दिस लर्निंग एजुकेशन सेंटर प्लेटफॉर्म टुडे अबाउट द बॉटनी, हाउएवर more advanced lecture will come as per the time.